तो लोग अभी भ्रम में हैं कि ये एनडीए इतना मजबूती के ओर चला गया, आने वाला टाइम में जोड़ा अंक आरजेडी को नहीं होना है। सम्राट चौधरी की सरकार जो बन गई है बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। तारापुर 2 घंटा में पहुंच जाइए। यह कभी लालू जी का विजन था, इस तेजस्वी का विजन था जो गंगा के किनारे जो रोड बना, जो महत्वाकांक्षी योजना थी, 7 निश्चय की योजना थी, क्या अब उस काम को सम्राट चौधरी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे? उस काम में तेजी आएगी? क्या ऐसा होगा? लालू प्रसाद जी सबसे बड़ा चीज है ना, उनमें परिवार से एक जाति से ऊपर नहीं उठ पाए, उनको भरोसे नहीं है किसी पर। जो लव कुश की जो राजनीति और जो गठजोड़ जो समीकरण की बात हो रही थी, क्या नीतीश कुमार के जाने से क्या वो खाई एक होगी? तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि देखिए सम्राट चौधरी जी, आप जो बात कह रहे थे कि हम पगड़ी जो है तभी उतारेंगे जब आपको गद्दी पर से उतारेंगे, तो तेजस्वी ने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नीतीश कुमार को गद्दी से। अब राजनीति में जिस तरह से आ गए सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज क्या वाकई जो कल तक नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, वो क्या वाकई अब जो है सीधे बीजेपी के साथ टर्न अप हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में एक युग का अंत हुआ तो वहीं दूसरा अध्याय की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जो कल तक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो अब बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब से कुछ ही देर बाद देखिए सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और हमारे साथ स्वराज पोस्ट के स्टूडियो में मौजूद है निरंजन कुशवाहा उर्फ पप्पू कुशवाहा, बीजेपी के नेता हैं। निरंजन जी, लगातार जो बातें हो रही थी, जो कयास चल रहे थे, सबसे पहले हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और फिर जदयू कमजोर हो रही है, इस तरह के आरोप एक तरीके से लग रहे थे। कई तरह की चर्चा, सियासत चर्चा हो रही थी, विपक्ष भी आरोप लगा रहे थे और कहा जा रहा था कि देखिए विपक्ष बीजेपी की रणनीति और अब जो है बीजेपी एक तरीके से हैक कर लेगी, तमाम तरह की बात है। पहली टिप्पणी और पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, क्योंकि अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, एक अध्याय की यहाँ से एक शुरुआत जो है वो हो गई है। क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो चल रहा था, जो जिद थी, जो आरोप थे, उसका आप खंडन चाहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो अपने काल में जो करके दिखाए हैं, इससे जदयू काफी मजबूत हो गया। पिछले जदयू मजबूत हो गया। हाँ, इसलिए मजबूत हो गया। नीतीश बाबू 20 वर्ष राज किए हैं लवकुश समीकरण के तहत, समझ लीजिए। तो आज जाने के टाइम में आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अपना बागडोर थमा दिए। तो लोग अभी भ्रम में हैं कि ये एनडीए इतना मजबूती के ओर चला गया, आने वाला टाइम में जोड़ा अंक आरजेडी को नहीं होना है। ये भ्रम में नहीं जिए, काहे कि 20 वर्ष तो राज हम लोग किए हैं ना, एनडीए जो 20 वर्ष तो राज किया। लेकिन ठीक है, एक सवाल अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी भी देखिए पहले आरजेडी में आए, फिर जदयू में गए और फिर बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में ऐसा आए कि देखिए मुख्यमंत्री ही बन गए। और आप भी, निरंजन कुशवाहा भी जो है, आप भी देखिए आरजेडी में थे और आरजेडी के बाद जो है बीजेपी में आ गए हैं। ये क्या कुछ ऐसा कुछ गणित है इसके पीछे? क्या लॉजिक है और क्या ऐसी वजह हो गई? माननीय लालू प्रसाद जी सबसे बड़ा चीज है ना, उनमें परिवार से एक जाति से ऊपर नहीं उठ पाए, उनको भरोसे नहीं है किसी पर। लालू प्रसाद यादव के बारे में आप कह रहे हैं वो जाति से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, जाति के परिवार से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। आज जाति से ऊपर कहाँ उठे हैं, आज परिवार से ऊपर उठे कहाँ, समझ लीजिए। इसलिए मजबूरी तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई A to Z की राजनीति हम करते हैं, A to Z का समीकरण हम बना करके राजनीति जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किए, सबसे फर्स्ट पार्टी में उन्हीं यादव जाति का है। खाली बोलने से नहीं ना होगा। A to Z के हम पार्टी हैं।
तो इसलिए ये सरासर झूठ का पुलिंदा है तेजस्वी जी का, समझ लीजिए। जब आरजेडी से बाकी और भी अगर नेता आएंगे बीजेपी में तो क्या उन लोग को शामिल कर लीजिएगा? आने वाला समय में काफी लोग आएंगे, काफी लोग आएंगे। हाँ, मेरा तो वहाँ 25 वर्ष रहे हैं, मेरा एक तो वर्कर ऐसा क्या है कि जो आरजेडी में रहते हैं तो फिर आप उसके बारे में आप लोग या आपकी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, फिर वो नेता बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि फिर यहाँ वो ठीक हो जा रहे हैं? देखिए इसके पीछे क्या क्या है? एनडीए जो बिहार में किया है, अब माननीय नीतीश कुमार जो बिहार में काम किया है, बिहार के एक एक बच्चे, एक एक महिला, एक एक लोग ऋणी है। यहाँ कभी उनके राज में बिजली नहीं हुआ करता था, कभी यहाँ रोड नहीं हुआ करता था, कभी एक एयरपोर्ट था वो भी टूटा फूटा एयरपोर्ट था। आज कम से कम 5। लेकिन निरंजन जी ये भी तो आप मानेंगे एक लंबा वक्त रहा, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उस पर कहीं कोई संदेह नहीं है किसी को, लेकिन लगभग 2 दशक से ज्यादा का वक्त भी तो हुआ, एक लंबा समय भी तो मिला उन्हें। नीतीश कुमार को लोगों ने नहीं समय मिला तो काम करके भी तो दिखाए हैं, ऐसा थोड़ी है कि इनके समय कौन सेक्टर में काम नहीं हुआ है बिहार का। आज बिहार का मनोबल और स्टेट में एक बिहारी कहलाने के लिए सम्मान होता है। मैं काफी दिन दिल्ली रहा हूँ, गुड़गांव रहा हूँ, कल जितना पहले के राज के लिए सम्मान नहीं हुआ, आज लोग है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, चाहे हल्दीराम हो, चाहे अडानी का आपको देखे होंगे, डालमिया का हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। वही हम आ रहे हैं निरंजन जी, क्योंकि देखिए जो ये 7 निश्चय की बात हो रही थी, क्योंकि अब चर्चा ठीक है सरकार बन गई, अब तो देखिए अब सब कुछ जो होना था वो सब कुछ संशय खत्म हो गया, जो वहां की स्थिति थी सब कुछ हो गया। अब तो फिर बात वहीं आएगी, बिहार में विकास को लेकर के लोग सवाल करेंगे और उसी पर हम भी चर्चा करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना थी, जो 7 निश्चय 1 हो गया, 2 हो गया, और इस बार जो था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो अब ठीक है नीतीश कुमार अब दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री नहीं रहे, सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया। क्या नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, 7 निश्चय की जो योजना थी, क्या अब उस काम को सम्राट चौधरी यहां से आगे बढ़ाएंगे, उस काम में तेजी आएगी, क्या ऐसा होगा? देखिए नीतीश बाबू जो बागडोर दिए है ना, छोटा भाई के तरह दिए है, वो हर जगह मंच पर भी कहे हैं, समझिए। जैसे राम के साथ लक्ष्मण था ना, काफी दिन के साथ रही 7 निश्चय, उसके अलावे भी काफी काम है ना। आप देख लो बिहटा का जो पुल बन रहा है, अचीवमेंट है इंडिया का। बिहटा एयरपोर्ट देख लो, आप देख लो सोनपुर का, काम होने में तो समय लगेगा ना। पहला लेकिन काम होगा, काम है, मॉडल पर काम होगा, उस मॉडल पर, नीतीश मॉडल पर काम होगा, नीतीश मॉडल पर भी होगा। उसके बाद सम्राट जी का भी बहुत बड़ा विजन है बिहार के लिए। सबसे बड़ा उनका विजन है पलायन कैसे हम रोकेंगे। तो ये जो 5 साल है ना, काफी इंडस्ट्रियल लोग पाइपलाइन में है, समझ लीजिए। यानी बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, हम आगे। ऐसे भी तो देखिए नीतीश कुमार ने तो घोषणा किया भी था ना कि 2030 तक जो है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, दोनों बातें उन्होंने कही थी। यानी इस पर काम होगा, पलायन को आप लोग रोकेंगे। 100% 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिलेगा यहाँ। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा मिलेगा, नौकरी देंगे। हाँ, इसलिए इंडस्ट्रियल सम्राट चौधरी की सरकार जो बन गई है बिहार में, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। काफी इंडस्ट्रियल लोग आ रहे हैं ना, देखिए काफी इंडस्ट्रियल लोग आ रहे हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जब से माननीय गृह मंत्री बने हैं, बिहार में एक शांति का माहौल चला है। आज बिहार में लोग इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, काफी डिस्टर्बेंस थे। तो आज जब से वो बने हैं गृह मंत्री, काफी शांति का प्रतीक है। निरंजन जी, क्योंकि देखिए राजनीति की जाति से और जाति की राजनीति ये तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में भी होता है और बिहार इससे अछूता नहीं है। और जब भी पत्रकार भी बिहार आते हैं तो इस तरह की बातचीत करते हैं और समीकरण तो बनते ही, इससे कोई छिपी बात नहीं है। इसके अलग अलग उदाहरण लोग अलग अलग पार्टियां देते हैं, किसी को आगे बढ़ाना है, किसी को ये करना है, ठीक है। लेकिन जो लव कुश की जो राजनीति और जो गठजोड़ जो समीकरण की बात हो रही थी, क्या नीतीश कुमार के जाने से क्या वो खाई एक होगी कि जो लव कुश की राजनीति में, क्योंकि सत्ता में दोनों चाहिए,
जो गणित कह रहा है, जो चीज़ें हैं और जो बनाने की बात हो रही है, आगे उत्तर प्रदेश को लेकर कई बातें कही जा रही है, तो क्या वो खाई बन गई या इसको लेकर के अब आगे बढ़ेंगे सम्राट चौधरी जी? नीतीश बाबू को जो अपना जो वहाँ सम्राट जी को छोटा भाई के तरह दिए है, इससे लवकुश काफी मजबूती हुआ, सब कुछ मजबूत हो गया बहुत लेकिन मजबूत नीतीश जी हुआ। तो चले गए ना। किसी को तो उम्र के बाद भाई को देना पड़ेगा ना, उम्र के तगाजा आपका समझिए, भाई को तो देना पड़ेगा ना। जो 20 साल का आज लवकुश समीकरण है, आज लवकुश समीकरण के कारण ही माननीय नीतीश कुमार जी 20 साल किए, अब छोटा भाई आया है, तब और मजबूती की ओर। मैंने कल परसों से ही काफी गांव में बात कर रहा हूँ, एक नई उमंग है, नई उमंग है, नई उमंग है। सब अपना घर से लड्डू बांट रहा है, समझ लीजिए। नीतीश जी का जो योगदान हुआ ना, एक समाज में नई क्रांति दिए है, समझ लीजिए। और ये जात भी जो है ना, महात्मा बुद्ध के वंशज है। आप देखेंगे, अब लड्डू बांटिएगा तो फिर तो तेजस्वी बोलेंगे कि देखिए नीतीश जी को हटा दिए तो लड्डू बांट रहे हैं। हटा दिए हम बोलेंगे तो भैया, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया, देखें कि नहीं, तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि देखिए सम्राट चौधरी जी, आप जो बात कह रहे थे कि हम पगड़ी जो है तभी उतारेंगे जब आपको गद्दी पर से उतारेंगे, तो तेजस्वी ने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नीतीश कुमार को गद्दी से उतारा। विपक्ष तो ये इस बात को बुलाएगा ना। विपक्ष क्या बोलेगा? एक उम्र के बाद आदमी को घर का भार भाई को दिया जाता है, ये बात समझ लीजिए। काफी उम्र हो गए थे माननीय नीतीश कुमार के, इससे कहाँ इनकार है, और उम्र सभी की होगी, और उससे कोई तेजस्वी बाबू भी छूता नहीं होंगे। आज लालू यादव दूसरा को क्यों नहीं दे दिए राज, तेजस्वी बाबू को दिए ना। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या विजन है, अपने टाइम में क्या किए हैं भाई? कहते हम 5 लाख नौकरी दे दिए, बिना नीतीश कुमार की कृपा से 5 लाख नौकरी दे दिए, बतिया रहे हैं बिना एमडी के। आप कर लीजिएगा, ये सब ढकोसला है। जितने दिन रहे काफी बदनामी हुई, बड़े बड़े डिपार्टमेंट सब अकेले लेके रख लिए, समझ लीजिए। इसलिए आंख में धूल नहीं झोंके, अब बिहार के विकास में वो साथ दे। बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। हर चीज में ट्वीट कर देना ये बहादुरी नहीं है। लाइनें उनका माँ बाप को नहीं दिया गया था काम करने के लिए, कहाँ था बिजली, कहाँ था तार, ये नहीं है, ट्रांसफार्मर गायब है, कहाँ था हॉस्पिटल, कहाँ था रोड। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, आखिर वो कौन सा अवसर, वो कौन सा मौका या वो कौन सी बात थी जिस बात ने बीजेपी में आने के लिए प्रेरित किया, या आरजेडी में होते हुए आप लोग वहां पर परेशान महसूस कर रहे थे? कुछ तो बात हुई होगी ना, ऐसी कौन सी बात थी, आप आज बता दीजिए। हाँ, देखिए, हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नीतीश प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से पूरा देश के स्थिति पर हम लोग देख रहे थे, समझे ना। उससे हम लोग काफी प्रेरणा मिला, हम लोग गलत जगह हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर कोई हो, स्टेट बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। 20 साल जो आज भी बच्चा 1 साल के बाद 20 साल 25% खत्म हो गया, क्या मिला है? वही गाली। कौन नहीं दिया था इनको काम करने के लिए? यूपीए की सरकार था मनमोहन जी का, कहीं ने पैसा लेके काम कराए। आज बिहार में 19 लाख करोड़ रुपया आया है इंडिया का। आज चाहे आप 300 किलोमीटर 2 घंटा में पहुंच जाइए, तारापुर 2 घंटा में पहुंच जाइए। यह कभी लालू जी का विजन था, तेजस्वी का विजन था, जो गंगा के किनारे जो रोड बना है, कभी विजन नहीं था। उनका क्षेत्र था, बेटी का बेटा में कभी विजन था। आज कह रहे थे जो सम्राट जी के अभी आए हैं, बिहटा एयरपोर्ट सम्राट जी का विजन था, वही कराए हैं। आप उसका देखिएगा, कब जब वो बने थे नगर विकास मंत्री, अपने कलम से बिहटा एयरपोर्ट के विजन है। आज एयरपोर्ट है, कार लोग का लाएगा, लाखों लोग का रोजगार मिलेगा, समझ लीजिए। कुशवाहा समाज जैसे तो खेती किसानी करने वाले लोग रहे हैं, बड़ा शांति प्रिय लोग रहे हैं, अब राजनीति में जिस तरह से आ गए सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज
क्या वाकई जो कल तक नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे वो क्या वाकई अब जो है सीधे बीजेपी के साथ टर्न अप हो जाएगा? आपको एक आश्वासन देता हूँ, आने वाला दिन कुशवाहा समाज पूरा सम्राटमय होगा। पूरा सम्राटमय हो जाएगा। हाँ, अभी हम लोग इसके बाद काफ़ी मूवमेंट चलाएंगे, रथ निकलेगा, बड़े बड़े रैलियां करेंगे। इसलिए आज़ादी के बाद ये समाज को पहला काम करने का मौका मिल गया। बोलेंगे नहीं कि भाई हमारा वोटे बैंक तोड़ रहा है। एनडीए मजबूत होगा ना। एनडीए मजबूत भैया मेरे, आज एनडीए मजबूत है ना। आज 40 सीट के बाद 85 सीट आया तो एनडीए के एथी होगा ना। हम लोग एनडीए के एक पार्ट है। और नीतीश जी लौकुश है, जैसे महाभारत में दिखाया गया है, इतिहास में लौकुश है, शालीनता के एक प्रतीक है। नीतीश कुमार एक शालीनता के प्रतीक है। हम लोग बुद्ध के वंशज है। कहीं आप मार्गदर्शन जो है नीतीश जी का आप लोग लेते रहेंगे, गार्जियन है ना। देखिए, हम भी नीतीश जी के साथ काफ़ी दिन काम किए हैं, समझ लीजिए। कुछ दिन काम हमको करने का मौका मिला है हृदय से। उनमें एक विजन था। और भाई साहब, बिहार में वैसा चीफ मिनिस्टर मिलना, आगे तो भगवान मालिक है। लेकिन एक चीज जो आज हम देखने को मिल रहा है, मीडिया में भी खबरें, इस बात की चर्चा भी हो गई, जैसे ही शपथ ग्रहण लेते हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद सीधे सचिवालय जाते हैं और फिर अधिकारियों को निर्देश देने लगे। क्या नीतीश कुमार का प्रभाव एकदम आ गया उनमें, काम करने की ललक जो है भूख? उनको बिहार में कुछ करके दिखाना है। मतलब इतनी जल्दी? नहीं, और फास्ट होगा। और फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि आप सोचेंगे नहीं। नीतीश जी तो थोड़ा उम्र के एथित है, ये तो यंग है ना, 20 घंटा काम करेगा। सबसे पहली प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा प्राथमिकता है इंडस्ट्रीज, समझ लीजिए। देखिए, अब क्योंकि चर्चा इस बात पर भी करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार बन गई है, सब कुछ है, लेकिन वोट तो कई लोगों ने आपको दिया होगा, अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया होगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर के नीतीश कुमार की जो यूएसपी मानी जाती थी, और नीतीश कुमार इस बात से कभी समझौता नहीं करते, वो कहते भी थे और कई बार इस बात पर वो अड़े भी रहे और दिखावे। क्या सम्राट चौधरी, क्योंकि बीजेपी को लेकर के जो विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि कुछ खास वर्ग की नाराजगी या कुछ खास वर्ग के लिए काम नहीं करना, क्या सम्राट चौधरी उन चीज़ों को दरकिनार कर सबको साथ लगकर चलेंगे? नीतीश कुमार जैसे करते थे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो हर वर्ग के नेता रहे, कोई ऐसा नहीं है कि हर वर्ग पर उनकी थोड़ी बहुत पकड़ जरूर रही, कहीं ज़्यादा, कहीं महिला पर तो ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे आदिवासी के लिए उन्होंने कई सारी योजनाओं को लेकर के लाया, अभी शराबबंदी जिसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, लेकिन उन्होंने उस फैसले को नहीं बदला और महिलाओं का वोट भी रहा और अलग अलग जातियों पर। लेकिन सम्राट चौधरी क्योंकि है तो बीजेपी के नेता, तो क्या वो नीतीश कुमार की तरह जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, जो क्राइम की बात करते हैं, क्या ये जो यूएसपी था नीतीश कुमार का, इसको वो आगे लेकर के चलेंगे? देखिए, इस पर जो कहना है, आज देश के प्रधानमंत्री जो योजना ला रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर ला रहे हैं क्या? जो गैस का सिलेंडर माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है क्या? बिजली के जो दे रहे हैं माइनॉरिटी का नहीं मिल रहा है क्या? लोग बहकावे में करके क्या किए हैं पिछली सरकार जो थे 20 वर्ष से? अरे एक चीज भी अपना नमूना बता देना कि मैंने ये किया हूँ, ये कि आज बिहार का पिछड़े का मेन कारण है माननीय लालू प्रसाद जी। अपना पेट भर लिए, बिहार के एक एक नौजवान आज कहीं कुछ नहीं है। ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और रही नीतीश जी से ज़्यादा काम करेंगे, नीतीश जी से। हाँ, इनका विजन है भाई जी। और लॉ एंड ऑर्डर चाहे कोई जात का हो, उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा। कंप्रोमाइज नहीं ना, वो विपक्ष कहते रह जाए, सबसे ज्यादा जो गुंडा है वही ना मरेगा। यानी बिहार में विकास में रफ्तार आएगी, बहुत तेजी से आएगी, बहुत तेजी से आएगी, बहुत तेजी से आएगी। सम्राट चौधरी के बनने के बाद उस विकास का जो दर है उसमें कमी नहीं आएगी, उसमें रफ्तार आएगी और सभी वर्ग के लिए सम्राट चौधरी काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हम लोग हमेशा टीवी पर बड़ा नज़र से देखते हैं, उनका भी अंदर से इच्छा है मैंने सिस्टोट को बढ़ाना है।
देश के प्रधानमंत्री को नज़र में है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उस हिसाब से अब 19 लाख करोड़ रुपया दिया है एनडीए। लालू यादव दे देना चाट, हमें अपने समय में कितना पैसा लाए हैं, खाली झूठों के बोलने यानी अब कोई राजनीतिक खेल नहीं, ना अब कोई ना राजनीतिक ना, इस तरह अभी की बात नहीं। कम से कम हम एक सुझाव देंगे माननीय तेजस्वी बाबू के, उनका पाप कब कटेगा, थोड़ा शांति से काम करने दे, भड़कावे नहीं, इससे कुछ नहीं होना है। देखिए होना कुछ नहीं है, ज़्यादा करेंगे तो डबल अंक भी नहीं आएगा, वो भरम में मत जिए। चुनाव के पहले वो ऐसा थे कि 200 सीट प्लस करेंगे, बुझा गया ना, खाली भीड़वा लगेगा लेकिन वोटवा है ये नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। आज बिहार बढ़ा है, कोई एक जाति लोग चल रहा है, बिजली एक जाति इस्तेमाल कर रहा है, इंडस्ट्री लगेगा तो सब काम कर। आज एयरपोर्ट बना है, इतना रोजगार बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा उन्हीं वर्ग का जमीन है। आज वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, आज वहाँ इतना जो जमीन का कॉस्ट बढ़ा, उसका जाति का जमीन का नहीं है, तो ये सब भरमाने के। एजुकेशन काफ़ी आगे है, तो अब लड़कन बुतरू भी अब समझ रहा है कि मेरे को यानी काम होगा, बिहार विकास के 100% पथ पर आगे बढ़ेगा। मेरे 100% काम होगा, 200% काम होगा। तो देखिए ये थे निरंजन कुशवाहा और पप्पू कुशवाहा, लगातार जो है सम्राट चौधरी की बात कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से वह बिहार में विकास के आयाम होंगे और विकास का जो उसमें गति आएगी, तेजी आएगी, और सब धर्म संप्रदाय को लेकर के एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे सम्राट चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री